सभी मित्रों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हिंदी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम हिंदी कहानियों पर आधारित बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं और जो आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही लाभ लाभ देने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन भी ज़रूर कर लें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो प्राप्त होती रहे। तो चलिए आइए करते हैं हम पहला प्रश्न। हिंदी की प्रथम कहानी निम्न में से कौन सी है? राखी बंध भाई, सुख में जीवन, दुलाई वाली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न समझिए। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक यानी कि जो इतिहास से संबंधित कहानी है वो कौन सी है? तो ये इसका उत्तर है हमारा राखी बंध भाई, जो 1909 में लिखी गई थी। और किसके द्वारा लिखी गई थी? वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। और वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी का पहला ऐतिहासिक कहानीकार भी कहा गया है। कि हिंदी का पहला ऐतिहासिक कहानीकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। और उनकी ऐतिहासिक कहानी पहली कौन सी है? राखी बंध भाई। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना है? देखिए, जो प्रथम होता है कि पहला कौन सा है, इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं वह बहुत ही परीक्षाओं में ज़रूर आते हैं। इसलिए आप प्रश्न पर ज़रूर ध्यान दीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना है? शिल्प विधि की दृष्टि से इंदुमती को, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, राखी बंध भाई। तो जो लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से अच्छी कहानी माना है वह कौन सी है? 11 वर्ष का समय। और किसकी है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, कहानी और कहानीकार का सही जोड़ा सुमेलित कीजिए। एक तरफ कहानी है और दूसरी तरफ कहानीकार हैं। तो मंजुल भगत की कहानी कौन सी है? सूर्यबाला, कुसुम अंसल, उषा किरण खान। मंजुल भगत की है अंतिम बयान। कौन सी है मंजुल भगत की? अंतिम बयान। सूर्यबाला की कौन सी है? सूर्यबाला की हो जाएगी हमारी यामिनी कथा। कुसुम अंसल, धुएं की ईमानदारी। कुसुम अंसल की कौन सी है? धुएं की ईमानदारी। और उषा किरण खान की बचा क्या? जलधार। तो उषा किरण खान की कहानी है जलधार। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको नोट कर लीजिए। ए कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ए कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? गंगा प्रसाद विमल माने जाते हैं, मोहन राकेश माने जाते हैं, रविंद्र कालिया, रमेश बख्शी। तो ए कहानी आंदोलन के गंगा प्रसाद विमल माने जाते हैं। और ये ए कहानी का कब उद्भव हुआ था? 1960 में। इसीलिए इसको साठोत्तरी कहानी भी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? देखिए, बहुत ही प्रश्न चाहे थोड़े ही सही, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि बहुत ही ज़्यादा। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? अक्षमा शर्मा की है, मोहनी छाबड़ा की है, महेश दर्पण की है, या वीरेंद्र सक्सेना की है? 21वीं सदी का लड़का किसकी है? अक्षमा शर्मा की। और इनके अन्य कहानियाँ कौन सी हैं? एक है इनकी नेम प्लेट। एक है लड़की जो देखी पलटकर। लड़की जो देखी
पलट कर। और एक और है इनकी कहानी, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो डार्लिंग, डार्लिंग। इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानियां हैं, नए कहानीकार हैं। छठा प्रश्न है, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई? उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई? इनमें से 3 कहानियां उदय प्रकाश की और एक कहानी वह है जो हमें छांटनी है जो उदय प्रकाश की नहीं है। तिरिछवी उदय प्रकाश की है, पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश का है, दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश की है, पीली आंधी हमारी किसकी है? प्रभा खेतान की। और ये कहानी नहीं है, ये उपन्यास है। पीली आंधी किसका उपन्यास है? प्रभा खेतान का, प्रभा खेतान। सातवां प्रश्न है, आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में कौन सा क्रम आता है? आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहले क्रम कौन सा आता है? यानी कि जो आज़ादी के बाद कहानियाँ आंदोलन चले वो सबसे पहले कौन सा आता है? ए कहानी आता है, नई कहानी आता है, सचेतन कहानी आता है, समांतर कहानी आता है। तो सबसे पहले आता है नई कहानी, जो 1956 में कब प्रकाशित हुई थी? 1956 में इसका उद्भव हुआ था। ए कहानी गंगा प्रसाद विमल इसके प्रवर्तक हैं और ये 1960 में, इसे साठोत्तरी कहानी भी कहा जाता है। सचेतन कहानी 1968 में आई थी। कब आई थी? 1968 में आई थी। और इसके उद्भवकर्ता कौन है? आंदोलनकर्ता कौन है? महीप सिंह, महीप सिंह। समांतर कहानी, अब बची हमारी समांतर कहानी जो कि 1972 में आई थी। और समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर। कौन है? समांतर कहानी के प्रवर्तक हमारे कमलेश्वर माने जाते हैं, जो नई कहानी से भी संबंधित थे। बाद में समांतर कहानी में समांतर कहानी से भी संबंधित हो गए थे, जुड़ गए थे। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? 8वां प्रश्न है हमारा, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? ज्ञान रंजन की है, काशीनाथ सिंह की है, श्रीकांत वर्मा की है, उदय प्रकाश की है। कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह की कहानी है। 9वां प्रश्न है, मर गया दीपदान, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी किसकी है? बहुत ही चर्चित कहानी है और परीक्षाओं में बार बार आई हुई कहानी है। मर गया दीपनाथ चंद्रकिशोर जायसवाल की है, रमाकांत श्रीवास्तव की है, रमणिका गुप्ता की है, संजीव की है। ये कहानी है मर गया दीपनाथ चंद्रकिशोर जायसवाल की। निम्न में से एक कहानी मार्कंडे की नहीं है। कौन सी नहीं है? आपको बताना है। महुए का पेड़ नहीं है, रामलीला नहीं है, पानफूल नहीं है, हंसा जाई अकेला। 3 कहानी मार्कंडे की हैं और एक कहानी मार्कंडे की नहीं है। तो बी हमारा रामलीला कहानी मार्कंडे की नहीं है। किसकी है? कथा सम्राट प्रेमचंद की। किसकी है? प्रेमचंद की। 11वां प्रश्न है, वध स्थल से छलांग, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऋषिकेश सुलभ की है, प्रदीप जायसवाल की है, सत्यकेतु विद्यालंकर की है, डॉक्टर धर्मवीर की है। ये कहानी है ऋषिकेश सुलभ की। किसकी है? ऋषिकेश सुलभ की। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों का उनकी कहानी से मिलान कीजिए। निम्नलिखित पात्रों का उनकी कहानी से मिलान कीजिए। लहना सिंह किसका है? लहना सिंह हो जाएगा, उसने कहा था, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई 1915 की कहानी, 1915 की कहानी है। पीर बख्श किसका है? पर्दा का। पर्दा किसकी कहानी है? पर्दा कहानी है यशपाल की। किसकी है? यशपाल की। फिर हो जाएगा लतिका। लतिका किसका पात्र है? लतिका किस कहानी की पात्र है?
परिंदे कहानी जो निर्मल वर्मा की है। सामनाथ सिंह चीफ की दावत। चीफ की दावत किसकी है? भीष्म साहनी की कहानी है। आइए अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा, मैं हार गई यही सच है, एक प्लेट सैलाब। कहानियाँ किसकी हैं? मनु भंडारी की हैं, बंग महिला की है, शिवरानी देवी की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो मैं हार गई यही सच है, एक प्लेट सैलाब किसकी है? मनु भंडारी की। अब 14वां प्रश्न आता है हमारा, देवी प्रसाद वर्मा ने हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना है? देखिए ये उपन्यास में भी होता है, हिंदी गद्य विधाओं की अलग अलग जो विधाएं हैं सब में अलग अलग सबके विचार हैं, इसलिए कहानियों में भी सबने अपना अलग अलग विचार दिया कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो देवी प्रसाद वर्मा ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसको माना है? एक टोकरी भर मिट्टी को माना है, 11 वर्ष का समय को माना है, इंदुमती को माना है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देवी प्रसाद वर्मा ने किसको माना है? एक टोकरी भर मिट्टी को, जो कि किसकी है? माधव प्रसाद सप्रे की है। और कब लिखी गई थी? 1901 में लिखी गई थी। और ये भारत मित्र में छपी थी। किस में छपी थी? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपी थी। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपी थी। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते। देवी प्रसाद वर्मा ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी देवी तो मिट्टी से क्या बनाई जाती है? मिट्टी से बनाई जाती है देवी की मूर्ति। किससे बनाई जाती है? मिट्टी से। तो आपको इससे भी रिलेट कर सकते हैं इसको। फिर 11 वर्ष का समय किसने माना है? लक्ष्मी नारायण लाल ने। और इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, जो कि 1900 में सरस्वती पत्रिका में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई थी। और छपी थी किसमें? सरस्वती पत्रिका में। बच्चन सिंह ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसको माना है? मैंने जितने भी किसने किसको माना है इसी वीडियो में सारे प्रश्न आप नोट कर सकते हैं, सारे ही महत्वपूर्ण हैं। एक टोकरी भर मिट्टी को माना है, 11 वर्ष का समय माना है, इंदुमती को माना है, प्रणयिनी परिणय को माना है। बच्चन सिंह ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी प्रणयिनी परिणय को माना है। एक टोकरी भर मिट्टी किसने माना है? देवी प्रसाद वर्मा ने माना है। 11 वर्ष का समय लक्ष्मी नारायण लाल ने माना है। इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। चारों प्रश्न इसी में सम्मिलित हैं। 16वां प्रश्न है, परिंदे कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां संकलित हैं? 9 कहानियां हैं, 5 कहानियां हैं, 7 कहानियां हैं, 13 कहानियां हैं। तो परिंदे कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं? 7 कहानियां इसमें संकलित हैं, यानी कि इसके अंदर 7 कहानियां परिंदे कहानी संग्रह के अंतर्गत। और किसका है ये परिंदे कहानी संग्रह? निर्मल वर्मा का, जो कि एक ग्रामीण से हटकर शहरी चेतना से युक्त कहानियां लेखन करते थे। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी संग्रह में नहीं है? आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम, रसप्रिया। चारों ही कहानी किसकी हैं? फणीश्वर नाथ रेणु की हैं। और आदिम रात्रि की महक जो है ये ठुमरी में संकलित नहीं है, ये एक कथा संग्रह है। और पंचलाइट, तीसरी कसम, रसप्रिया किस में संकलित हैं? तीनों ठुमरी में। किसका है ठुमरी? फणीश्वर नाथ रेणु का। लाल पान की बेगम भी ठुमरी में ही संकलित है, जो कि यूजीसी नेट में भी लगी हुई कहानी है। 18वां प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। किसका कथन है? देवी शंकर अवस्थी का, मधुरेश का, नामवर सिंह का, भवदेव पांडे का। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया था। यह कथन है भवदेव पांडे का। किसका है? भवदेव पांडे का। 19वां प्रश्न है,
जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके विषय में है, यानी कि मधुआ कहानी का विषय क्या है। रईसों द्वारा गरीबों के शोषण करना, अशिक्षित जन समुदाय के विषय में बताना, अंधविश्वास का वर्णन करना, या शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो मधुआ कहानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, और इसमें शराबी के हृदय परिवर्तन के विषय में वर्णन मिलता है। 20वां प्रश्न है, सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है। पाजेब की है, पत्नी की है, जनता की है, मास्टर जी की है। चारों ही कहानी किसकी है, जैनेन्द्र की है। और भी इनके बहुत से कहानी संग्रह हैं जो कि प्रसिद्ध है। नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, इस तरह के भी हैं। और जो सुनंदा पात्र है वो पत्नी कहानी का है, जिसमें भारतीय नारी की पतिव्रता की कहानी को दर्शाया गया है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो मिलती रहें, और इस चैनल पर अपना प्यार ज़रूर बरसाइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।